हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी जून में। बीएससी नर्सिंग बोले तो नर्सिंग के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीजी हो, एमएससी नर्सिंग हो या बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, उसका एग्ज़ाम जो है 2 जून को है। पैरामेडिकल्स का एग्ज़ाम जो है, पैरामेडिकल्स में चाहे वो मास्टर्स के कोर्स हों, पीजी के कोर्सेज हों या बैचलर के कोर्सेज हों, बीपीटी, बीएमएलटी, बीआरआरटी, बीआप्टो या अदर्स कोर हों, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो 9 जून के हैं। तो उसके अंदर जो पैरामेडिकल्स में बात करें तो कितने कॉलेज ऐड हैं, उस कॉलेज को हम देखेंगे। कौन कौन से कॉलेज पैरामेडिकल्स के ऐड हैं अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू, जो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन लेंगे, उसमें अवेलेबल सीट्स कितनी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज मेनली हम देखेंगे, प्राइवेट कॉलेज के तो ऊपर फोकस नहीं करेंगे। जो बचे कॉलेज यूपी में है तो प्राइवेट ही, गवर्नमेंट बहुत ही कम कॉलेज हैं पैरामेडिकल्स के, और कुछ खास कोर्सेज के लिए तो कॉलेज बहुत ही कम है। तो आइए हम लिस्ट में उनका नाम देख लेते हैं। अभी तो फॉर्म नहीं आया है, फॉर्म इस मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। फॉर्म का इंतज़ार ना करते हुए आप लोग तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अटल बिहारी ने पहले ही फिक्स कर दिया है। तो एग्ज़ाम की डेट बहुत ही मुश्किल है टलना, क्योंकि सेशन को अगर सही टाइम पे चलाना है तो एग्ज़ाम की डेट अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं टालनी चाहिए जो है। और एग्ज़ाम उसी समय पे होगा जो 9 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा पैरामेडिकल्स का, तो उसी समय पे होगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम की डेट बहुत ही कम उम्मीद है टलने की। तो आइए हम देख लेते हैं। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज का नाम और कॉलेज कोड है। कॉलेज कोड हालांकि ये है ही नहीं, कॉलेज कोड कॉलेज का नाम है। तो इसमें हम देखेंगे मास्टर्स के कोर्स जो है, मास्टर्स सिर्फ एक जगह है जो एमपीटी है। इसके बाद फिर बात करें तो एमआरआईटी है, और फिर बैचलर ऑप्टोमेट्री का मास्टर कोर्स जो है, तो ये सिर्फ यूपीएमएस में है, इसके अलावा और कहीं नहीं। लेकिन बैचलर्स देख लेते हैं, बैचलर्स के कौन कौन से हैं कोर्स, किस जगह पे हैं। यहाँ पे देखेंगे फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस यूपीएमएस। यूपीएमएस में जो बैचलर्स के 4 कोर्स हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियो, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बीएमएलटी, इसके बाद बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये कोर्स हैं जो कि यूपीएमएस में है, कॉलेज गवर्नमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल जिसके अंदर कोर्स चल रहा है बीएमएलएस और बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट में गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ये कॉलेज सेमी गवर्नमेंट टाइप का मामला। सेमी गवर्नमेंट बोलें तो ये कॉलेज जो है उस प्रकार का है जैसे भाभा का ट्रस्ट पे चलता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट है। तो भाभा का जो है सेमी गवर्नमेंट टाइप का मामला। फीस प्राइवेट कितनी लगेगी, इसलिए इसको गवर्नमेंट कॉलेज से हटा ही दीजिए। जो ये होमी भाभा है इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज से हटा ही दीजिए। तो आपको एक कॉलेज यहाँ पे मिलता है यूपीएमएस, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। सेकंड नंबर पे केजीएमयू है, जो कि बैचलर इन रेडियो थेरेपी है। इसके अलावा केजीएमयू में बैचलर इन ऑप्टोमेट्री भी चलता है। ऑप्टोमेट्री इसके थ्रू नहीं हो रहा है, हो सकता है इस बार से ऑप्टोमेट्री भी हो। वहाँ पे ऑप्टोमेट्री की 20 सीटें हैं केजीएमयू में। एलपीएस इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी की बात करें, जो कि कानपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके बाद एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंसेज, ये लखनऊ में है। यहाँ पे कोर्स हैं बैचलर के। हालांकि यहाँ पे बैचलर कोर्स आपको सिर्फ पैरामेडिकल्स के ही मिलेंगे, नर्सिंग के मिलेंगे, और किसी डिपार्टमेंट के यहाँ पे बैचलर कोर्स नहीं मिलेंगे। ये भी ठीक कॉलेज है, अच्छा है, इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है टोटल। हालांकि फ़ीस इसकी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो फ़ीस शायद ले रही अटल बिहारी वाजपेयी, अपने कितना ही फीस ले रही, 40,000 के अप्रॉक्स जो है फीस सबमिट करवा रही है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसके बारे में तो आप देख लेंगे जो है। ये है टोटल, यहाँ पे देखेंगे किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, ये भी इंक्लूड है। इसको भी थोड़ा सा हम आइए कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे इसको सेंड कर देंगे, और कैटेगरी वाइज भी सीट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, और टोटल कितनी सीट्स हैं यूपीएमएस हम बता दें। यूपीएमएस के बारे में यहाँ पे टोटल 60 सीटें हैं, 60 सीट्स अवेलेबल हैं हर कोर्स में। इसके बाद होमी भाभा को तो आप छोड़ ही दीजिए, 20 सीटें, 10-10 सीटें। केजीएमयू में यहाँ पे 5 सीट है रेडियो थेरेपी की, 5 सीट है, तो 5 ही सीट उसकी भी होगी ऑप्टोमेट्री की, 20 सीट नहीं है।
LPS में बात करें तो यहाँ पे 20 सीट्स हैं। इसके बाद SGPGI में बात करें तो 10 सीट्स है रीनल डायलिसिस में, 10 सीट्स है रेडियो डायग्नोसिस इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। इसके बाद 6 सीट्स है रेडियोथेरेपी में। इसके बाद फिर BMLT में 10 सीट है, परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी में 10 सीट है। इसके बाद BPT में बैचलर इन फिजियोथेरेपी में 10 सीट है। इसमें पहले अदर स्टेट के भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते थे, क्योंकि 1-2 सीटें अदर स्टेट्स के लिए भी होती थी, लेकिन अब स्टेट्स का ख़त्म हो गया, अदर स्टेट्स का ख़त्म हो गया, अब सिर्फ यूपी के लिए हो गया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू जुड़ गई थी। यूपी के लिए ही सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी करवा रही है। तो अब अदर स्टेट के स्टूडेंट ना कमेंट करें अदर स्टेट्स के लिए SGPGI में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम बात करें तो SGPGI में परफ्यूज़न मेडिसिन भी है, ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन है, ये दिया है BMLT में। यहाँ पे BMLT में 2 कोर्स रन हो रहे हैं, जो कि BSc के लिए एक ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन है। इसके बाद हालांकि इस कोर्स के बारे में नहीं पता, ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन 5 सीट्स है। इसके बाद फिर एनेस्थीसिया है, यहाँ पे 20 सीट है। एनेस्थीसिया तक कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पढ़ रहा है, BPT में भी है 1-2। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ पे BPT के लिए 30 सीट है। इसके बाद फिर हम बात करें BRIT के लिए 30 सीट है। इसके बाद BMLT के लिए 30 सीट है। तो 30 सीटें अवेलेबल हैं इसमें। टोटल ये गवर्नमेंट कॉलेज ये भी है महारानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पे जो सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज की अवेलेबल होती है वो 456 है। 456 में से आप कितनी सीट्स निकाल दीजिए होमी भाभा की, तो 456 में से आप होमी भाभा की निकाल दीजिए 20 सीटें। तो जो बचती हैं वो टोटल सीट्स जो है 436 सीट्स टोटल सिर्फ गवर्नमेंट सीट हैं, वो हैं यूपी में पैरामेडिकल्स के बैचलर कोर्स के लिए। तो 436 सीट्स सिर्फ हैं जो कि गवर्नमेंट सीट्स हैं। बाकी डायरेक्ट मेरिट बेस्ड भी एडमिशन लेता है। इसके बाद इंट्रेंस भी करवाता है, वो CSJMU करवाता है। CSJMU है ये, कानपुर यूनिवर्सिटी जो है ये भी करवाती है जो है। तो ये हालांकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी सेमी गवर्नमेंट टाइप में आ जाती, प्योर गवर्नमेंट तो नहीं कर सकते हैं। ठीक ठाक इसमें अगर हम कॉलेज की बात करें तो आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए, कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है, एडमिशन वो सिर्फ आप लें UPMS में, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि टीचर्स अवेलेबल हैं सारे सब्जेक्ट्स के, और फैकल्टी सही है, फैकल्टी पुरानी है, और मैनेज सही तरीके से होता है, और पोस्टिंग वगैरह भी आपकी सही लगेगी। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। UPMS 2012 से रन हो रहा है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, और 2016 में ये यूनिवर्सिटी बनी है। 2012 से रन हो रहा है, तो 12, 10, 22, तो यहाँ पे 13-14 साल हो गया। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली UPMS में। अगर आपको UPMS नहीं मिलता है तो अदर जगह जाएं, अन्यथा अदर जगह बिल्कुल ना जाएं। महारानी लक्ष्मीबाई अभी पिछली साल से रन हो रहा है, तो महारानी लक्ष्मीबाई में एडमिशन ना ही लें, अगर नहीं होता तो ले लें, क्योंकि टीचर्स वगैरह अवेलेबल हो नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल नहीं रही टीचर्स की, तो पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और ये सब ऐसे कोर्स हैं, अगर आपकी थ्योरी ठीक ठाक क्लियर नहीं होगी, अगर हम कोर्स की बात करें तो फिजियोथेरेपी BPT, अगर BPT में आपकी थ्योरी ठीक से क्लियर नहीं हो रही, एनाटॉमी ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा, टीचर्स अवेलेबल कॉलेज में नहीं है, और सब्जेक्ट हैं BPT में आर्थोपेडिक्स है और सर्जरी है, और फिर जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, अगर वो चीज़ें नहीं सही पढ़ाई जा रही तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 4-5 साल का कोर्स करके चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एडमिशन अगर आप लें तो ठीक जगह एडमिशन लें, अन्यथा समय बर्बाद करना बेकार है। तो इन्फॉर्मेशन थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। जो पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो से उनको हेल्प मिली होगी कि सीट्स जो है वो गवर्नमेंट की कहाँ कहाँ हैं। बाकी BHU भी करवाता है, BHU का तो वहाँ पे भी 3-4 कोर्स BHU में भी हैं। उसका शायद CUET से हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अलग से तो ले नहीं रहा है, CUET से शायद हो गया है। तो CUET का भी आप लोग फॉर्म भर दीजिए, CUET से भी कुछ कॉलेज होते हैं जो कि लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।